very special and very important, not only for your academic year in 8th standard civics, but also for if you are preparing for the futures competitive exam। अगर आप फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही हेल्प करेगा। अभी तक के आपने देखिए 5th चैप्टर, अभी तक के आपने 1st चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन 4th चैप्टर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट। सो इन द फेडरल सिस्टम, देखिए आपके लिए एक नया वर्ड है ना, फेडरल सिस्टम। द फेडरल आया, फेडरल मीन्स डुअल गवर्नमेंट। द डुअल गवर्नमेंट, वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक ही है, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है पूरे और वो इम्प्लीमेंट होता है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन हर एक स्टेट में स्टेट लॉज भी बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया, यू विल से ओनली वन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। लेकिन चीफ मिनिस्टर कितने हैं? हर राज्य में चीफ मिनिस्टर है। हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर है, राइट। इस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है। तो हर राज्य के अलग अलग मिनिस्टर है। तो हर राज्य में हमने क्यों ऐसे ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम, राइट। फेडरल मीन्स डुअल गवर्नमेंट, वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर इज अ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मैप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पे दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है। अब ये पार्लियामेंट में पूरी इंडिया के लिए कानून बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, लेकिन हर राज्य में उनके कैपिटल, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है, राजस्थान का जयपुर है, तो उनके कैपिटल में स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे मतलब मिनी पार्लियामेंट है, वहाँ पर स्टेट के लिए लॉज बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि वाई इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? बिकॉज इंडिया हैज़ अ लार्ज जोग्राफिकल एक्सपांस। इंडिया की जो जोग्राफिकल 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन। इसके अलावा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है बल्कि मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन है। देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, रिलीजन, वेज ऑफ लाइफ एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर कोई अलग अलग बोली बोलता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। एंड इट वुड नॉट बी हैव बीन पॉसिबल टू गवर्न फ्रॉम अ सेंट्रलाइज प्लेस। किसी एक सेंटर से, यानी डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल सेटअप फॉर इंडिया। सो इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन देयर एरिया। हाँ देखिए, हर एक स्टेट का नाम भी इंडिया में आप देख सकते हो कि हर एक स्टेट का नाम, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़ा, है ना, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो हर एक, उड़ीसा में उड़िया। तो हर एक स्टेट्स में उनकी जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उनके हिसाब से उस स्टेट का नाम दिया गया है। नाउ इन द सेकेंड चैप्टर इन इंडियन पार्लियामेंट यू कम टू नो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना, लोकसभा है, उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स है 545। लोकसभा के पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर है डायरेक्टली इलेक्टेड है, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट। नाउ अब देखिए ये जो आपको स्लाइड दिख रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के इलेक्शन को कहते हैं जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, मैंने लिखा नहीं, और लोकसभा के इलेक्शन भी कहते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज लोकसभा इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। अब इनका पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी जो सबसे ज़्यादा सीट लाएंगी, तो वो उनका अगर मेजोरिटी मतलब 545 है, राइट, 545 का 50% प्लस 1 सीट यानी 273 सीट्स कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ला ली, तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट और उसका ही एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राइट। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड लोकसभा का इलेक्शन इसे कहते हैं। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनके कैपिटल सिटी में। लाइक महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, राइट। गुजरात का गांधीनगर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, तो वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर रहती है, वहाँ पर सारे मेंबर्स जमा होते हैं। तो वहाँ के हर एक, और ये बता दूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन जैसे और लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है, तो इसी तरीके से स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है ना। और इसका जो हेड रहेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट में हेड रहेगा चीफ मिनिस्टर। और यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे इनको कहा जाएगा MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। महाराष्ट्र में टोटल असेंबली में 288 सीट्स है, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लिए
स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधानसभा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में 288 मेंबर्स है। और जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए, वापस बता रहा हूँ कि लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। तो इन द सेम मैनर विधानसभा इज द लोअर हाउस, है ना, एंड विधान परिषद इज द अपर हाउस। विधानसभा के जो मेंबर रहेंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और विधान परिषद के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। उसके अलावा भी एक गांव लेवल पे या शहर लेवल पे लोकल गवर्नमेंट रहता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर बड़ा सिटी है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, अगर छोटा है तो म्यूनिसिपैलिटी रहेगी, और बहुत गांव खेड़ा है, विलेज है तो ग्राम पंचायत रहेगी। यानी मैं ये इमेज के ज़रिए बस इतना आप समझ लो कि आप इंडिया में छोटे से गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, मुंबई पूना में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या छोटे से गांव में रहते हो, तो वहाँ पर आप 3 तरीके का इलेक्शन देखते होगे। वो 3 सबसे बड़ा इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, जिसे जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, जनरल इलेक्शन। दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या स्टेट असेंबली का जिन नॉर्मली असेंबली इलेक्शन कहते हैं। और तीसरा छोटे लेवल का इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, राइट। तो विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा कहते हैं, और विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसमें 78 मेंबर्स हैं। अब ये बता दूं कि ये जो 288 सीट्स है पूरे महाराष्ट्र में डिवाइड हुई है, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वाइल दिस पीपल 78 आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इनको इलेक्ट कौन करता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज़ में चुने हुए जो मेंबर रहते हैं, वो इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी विधान परिषद के मेंबर को चुनते हैं, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो द यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा। तो फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट, इन द फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट द 2 लेवल। गवर्नमेंट 2 लेवल पे वर्क करती है। फेडरल दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एट द नेशनल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाने वाला लॉ अप्लाइड विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ स्टेट में ही अप्लीकेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने कोई लॉ बनाया, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बनाया, तो महाराष्ट्र में ही इंप्लीमेंट होगा, मध्य प्रदेश गुजरात में इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट में बनाया हुआ लॉ इंडिया के हर एक स्टेट्स में एप्लीकेबल रहेगा, हर एक स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। लाइक GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लाइक CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है क्योंकि वो पार्लियामेंट में बना। अब ये बता दूं कि टेन्यूर ऑफ द विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन 5 साल के लिए होता है। हाउएवर इन एक्सेप्शनल, अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर रिजाइन, MLAs रिजाइन कर देते हैं तो वो भी उनकी भी गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर ऑपोजिशन मेंबर, ऑपोजिशन पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। नो स्पीकर ऑफ द विधानसभा, जिस तरीके से पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर होता है, इस तरह के विधानसभा में भी इलेक्शन होता है, जो कि हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करता है कि हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs झगड़ा ना करे, हाउस की जो प्रोसीडिंग है कार्रवाई बराबर चले, राइट। सो द प्रोसीडिंग ऑफ द विधानसभा आर कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द स्पीकर। The elected members of the newly constituted Vidhan Sabha elect the speaker and deputy speaker of the Vidhan Sabha from amongst themselves. तो speaker और deputy speaker उनमें से ही, MLAs में ही चुना जाता है। And the speaker has many responsibilities which range from the power to prepare the order of business, to carry out the proceedings of the house in a disciplined manner, और to suspend member or for misbehavior और misconduct। अगर कोई गलत काम करता है ना, कोई गलत अल्फाज यूज़ करता है तो उसको सस्पेंड कर देना, उसको निकाल देना। सो इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द डिप्टी स्पीकर। अब देखिए कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र लेजिस्लेचर कंडक्ट्स द मिनिमम 3 सेशन इन अ ईयर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या हर एक स्टेट हो, कम से कम 3 सेशन होता है। वन इज़ द बजट सेशन, अदर इज़ द मानसून सेशन, एंड लास्ट वन इज़ अ विंटर सेशन। जो ये बजट सेशन होता है वो साल की स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी में होता है, और मानसून सेशन ऑब्वियसली जब रेनी सीजन के वक्त होगा, अगस्त में होगा, और विंटर सेशन जो है वो दिसंबर में होता है, जो कि नागपुर में होता है। अब ये बात ध्यान रखो, जो बजट सेशन और मानसून सेशन है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है that held in conducted in Mumbai while in the winter session is conducted in Nagpur। क्यों विंटर सेशन नागपुर में कंडक्ट किया जा रहा है? बिकॉज नागपुर इज
कंसिडर, हमने लास्ट चैप्टर जो 14 चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें देखा नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए स्पेशल पावर दी गई, ऑटोनॉमी दी गई कि नागपुर को हमारा सेकंड कैपिटल माना जाता है। नागपुर इज द सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द विंटर सेशन ऑफ द असेंबली हेल्ड इन नागपुर। नो अब आ जाते हैं विधान परिषद। इट इज़ द सेकेंड हाउस ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर एंड द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो ये सेकेंड हाउस है महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का, जो जिसके मेंबर, जैसे राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, तो इस तरीके से दे आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। So there are 78 members in the Vidhan Parishad of Maharashtra. Of this, some members who are distinct personalities from the field of literature, science and social service are nominated by the governor. अब गवर्नर का रोल बता दूं कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे बड़ा हेड है, तो गवर्नर स्टेट लेवल पे हेड है, राइट, जिसकी साइन से स्टेट के बिल लॉ बनते हैं। एंड द रिमेनिंग representatives are elected by the members of Vidhan Sabha, local government institution, teacher constituencies and graduate constituencies. अब ये समझ लो जिस तरीके से राज्यसभा इज नेवर डिजॉल्व, राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर सेकंड ईयर पर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, तो इस तरीके से विधान परिषद भी इज अ नेवर फुल्ली डिजॉल्व नहीं होता। अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर एंड दिस वैकेंट सीट्स आर फिल्ड अगेन बाय द कंडक्टिंग फ्रेश इलेक्शंस फॉर दोज सीट्स and the proceeding of Vidhan Sabha are conducted under the control and guidance of the chairman. अब आ जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र क्या है। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने देखा, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो द गवर्नर रहेगा। सेंट्रल लेवल पे जैसे प्रेसिडेंट है, तो सेम पावर स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास है। चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर है, तो सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट है, आप इमेज देख रहे हो, तो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट में अभी जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, तो उसमें एनसीपी के भी मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और शिवसेना के भी मेंबर हैं, प्लस कांग्रेस के भी मेंबर हैं, अंडरस्टैंड। जैसे एंड चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला काम ये रहेगा चीफ मिनिस्टर का कि ही विल अलोकेट द पोर्टफोलियोज मतलब जो ओहदे रहेंगे। ही विल डिसाइड द नेम, हु विल बिकम द हेल्थ मिनिस्टर, हु विल बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र में वर्षा गायकवाड़ जी है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। अब आप गवर्नर के बारे में जानिए, जो पोजीशन प्रेसिडेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट में है, नेशनल लेवल पर है, सेम पोजीशन गवर्नर की स्टेट लेवल पे है, राइट। लेकिन द प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड एट द सेंट्रल, वाइल इन द सेम मैनर वाइल द गवर्नर इज अ नॉमिनल हेड एट द स्टेट लेवल, तो गवर्नर भी नॉमिनल है, मतलब इनके पास प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास रियल पावर नहीं होता है। इनके पास एक्चुअल पावर किनके हाथ में है, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, जबकि स्टेट लेवल पे गवर्नर के चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्लेजर, यानी कि प्रेसिडेंट, प्लेजर का मतलब यह है कि खुशी, तो आपकी प्लेजर गाड़ी नहीं, कि प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को डिसमिस कर सकता है, गवर्नर को उसकी ऑफिस से निकाल सकता है, और प्रेसिडेंट वही करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, अंडरस्टैंड। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो प्रेसिडेंट को बोलेगी वो उनको मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा जो पीएम कहेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम जो कहेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। इसी तरीके से गवर्नर को भी चीफ मिनिस्टर जो कहे मानना पड़ेगा। लेकिन अक्सर क्या आता है कि फॉर एग्जांपल अभी पूरे इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, तो इनमें टकराव, गवर्नर जो है किसके जरिए भेजा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए भेजा जा रहा है। तो गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, यानी कोई बिल पास होना बहुत आसानी से पास नहीं होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला जाता है। अब जैसे कि गवर्नर ऑल्सो एंजॉय द सर्टन लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि फॉर एग्जांपल विधानसभा ने पास कर लिया, विधान परिषद ने उस बिल को पास कर लिया, तो जब तक कि गवर्नर की साइन नहीं आ जाएगी तो तब तक वो बिल नहीं मारेगा। यही कहा कि गवर्नर कौन, अभी सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो महाराष्ट्र में गवर्नर बीजेपी का आया हुआ है, तो वो अगर वो महाराष्ट्र विधानसभा में गवर्नमेंट किसकी है,
महाविकास आघाड़ी की है, नॉन बीजेपी मेंबर्स की है, अगर वो बिल को पास कर ले लेकिन गवर्नर साइन ना करे तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा, वो कानून नहीं बनेगा, वो लॉ नहीं बनेगा। तो ये फाइटिंग होती है इनमें। एंड द गवर्नर हैज़ द राइट टू समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। साल का जो पहला सेशन होता है ना, बजट सेशन, उससे पहले गवर्नर समन करता है, एड्रेस करता है। व्हेन द लेजिस्लेचर, और गवर्नर के पास, जैसे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग। ऑर्डिनेंस क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनेंस, यहाँ आप देख रहे हो। ऑर्डिनेंस मीन्स द टेम्पररी लॉ when the legislature is not in session, जब विधानसभा विधान परिषद सेशन में नहीं हो, उनकी कार्रवाई मतलब वो बंद हो, तब उस वक्त गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस इज़ नथिंग बट द टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ है जो कि अगर गवर्नर ने इशू कर दिया तो वो लॉ बन जाएगा, लेकिन जैसे ही सेशन असेंबली का सेशन स्टार्ट होगा उसको 6 हफ्तों के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा विधानसभा के ज़रिए, विधान परिषद के ज़रिए, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। नो चीफ मिनिस्टर क्या है, जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के एट द स्टेट लेवल पर है, सॉरी पूरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है ना, तो वही पोजीशन चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर का पहला काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। मैंने नाम बताया ना कि हु विल बिकम द चीफ, हु विल बिकम द हेल्थ मिनिस्टर, हु विल बिकम द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। लाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन महाराष्ट्र इज दादा भूसे from Malegaon outer constituency. Varsha Gaikwad is the education minister from Asia's largest slums, धारावी सीट से है। एंड उनके अलावा उनका दूसरा काम क्या है, मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। सो प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्वर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, द चीफ मिनिस्टर विल डिसाइड एंड द फाइनल वर्डिक्ट विल बी गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा बता दूं कि लीडर ऑफ द स्टेट, एक्चुअल में जैसे कि लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर रहता है, तो इस तरीके से लीडर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर लीड द कंट्री एज द चीफ मिनिस्टर लीड द स्टेट। The chief minister has to make the new policies by taking a note of problems and concern of the people and work towards the welfare of the people of the state। यानी लोगों को, स्टेट के लोगों को आराम मिले, सुकून मिले, उनकी हिफाजत हो, उनकी रक्षा हो, इसके लिए चीफ मिनिस्टर काम करेगा, right? And the people look at the chief minister as a problem solver and the chief minister intervenes in the issue facing the state and comforts the people। तो चीफ मिनिस्टर वो पॉलिसीज़ लाके, रूल्स लाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया। द स्टेट लीड्स इन द सेक्टर लाइक एजुकेशन, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। टेरर अटैक्स, नक्सलाइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एक्टिव इन सर्टन रीजन्स आर द 2 मेजर चैलेंज फेसिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। So this is your exercise question. The winter session of Maharashtra Legislative Assembly take place at Nagpur. Understand? The appoints that does appoint the governor, president. Answer is C. President appoint the governor. The right to summon the state legislature lies with the governor. What do you know about ordinance? Ordinance है क्या, है ना? इसका आंसर आप कमेंट में दो इसका आंसर। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। जबकि जब दोनों हाउस सेशन में नहीं हो, बंद हो, तब टेम्पररी लॉ लाया जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आर करेक्ट, राइट। तो ये थोड़े मैंने क्वेश्चन रखे, मैं ऑलरेडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विधानसभा इज अ लोअर हाउस, विधान परिषद इज अ अपर हाउस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। विधानसभा इज अ लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज अ अपर हाउस, दोनों भी राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। विधानसभा में टेन्यूर कितना रहेगा? विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो टेन्यूर मतलब कितने पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, राइट। नंबर ऑफ मेंबर 288, महाराष्ट्र में 288 है, 288, 288। टाइप्स ऑफ इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्शन होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली इलेक्शन। हेड कौन है? हेड इज द चीफ मिनिस्टर। एंड विधान परिषद टेन्यूर इज 6 ईयर्स, विधान परिषद का टेन्यूर 6 ईयर्स रहता है। नंबर ऑफ मेंबर 78, 78। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्टली, हेड इज द, अच्छा यहाँ पर आपको हेड लिखना है स्पीकर, यहाँ पे लिखना है चेयरमैन, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर विधानसभा का हेड रहेगा स्पीकर एंड विधान परिषद का हेड चेयरमैन, राइट।
इसके अलावा बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन इंडिया फॉर इंडिया। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए फेडरल सिस्टम क्यों लिया गया? बिकॉज जोग्राफिकली इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री, वेरी वास्ट कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी स्टेट्स, the peoples speak different languages. That's why it is not possible to handle or control from the central government. Central government cannot control the whole India. That's why India adopted the federal system, because in the federal system two level government exists. One is the central, other is the state government. देखिए हर राज्य में पुलिस है, तो पुलिस किसके कंट्रोल में है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अंडरस्टैंड? जो स्टेट की पुलिस रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट जो कहती है उनको मानना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी आंसर दे सकते हो। तो इस वीडियो के देखने के बाद सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड।